चैंपियंस ट्रॉफी इंतजामात का जायजा लेने के लिए आईसीसी वफ्द कराची पहुंच गया। नेशनल स्टेडियम का दौरा, सिक्योरिटी अमूर और स्टेडियम की तज़ीनो आराइश का जायजा। पीसीबी हुकाम ने आईसीसी वफ्द को ब्रीफिंग दी। आईसीसी वफ्द की कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुलाकात होगी। वफ्द दौरे के बाद अपनी रिपोर्ट मुरतब करेगा। जड़ावाला में 2 तलबा को मुबैना जाली मुकाबले में गोलियां मारने का मामला। एलीट फोर्स की गोलियों से जख्मी अली कामरान और गुलाम दस्तगीर की हालत तशवीशनाक। जड़ावाला पुलिस ने पेटी भाइयों को बचाने के लिए बोगस मुकदमा भी दर्ज कर लिया। जड़ावाला पुलिस ने हकायक छुपाए और तलबा को डाकू करार दिया। पीटीआई का जलसा रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में डिप्टी कमिश्नर लाहौर, पीटीआई क़यादत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त मिर्जा वहीद रफीक ने दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि पीटीआई लाहौर में जलसे के लिए लाहौर हाई कोर्ट में मुताद्दिद दरख्वास्तें दायर कर चुकी। पीटीआई के हालिया जलसों में नफरत अंगेज तकारीर की गई। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की तकरीर रिकॉर्ड पर मौजूद है। दरख्वास्त गुजार की अदालत से पीटीआई को लाहौर में जलसा रोकने के अहकाम जारी करने की इस्तदा। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को दस्तावेजात जमा करवाने के लिए मोहलत दे दी। अगर पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को हम तस्लीम नहीं करते तो क्या मुस्तकबिल होगा? बेंच का इलेक्शन कमीशन हुकाम से सवाल। डीजी पॉलिटिकल फाइनेंस ने जवाब में कहा, पार्टी का कोई तंजीमी ढांचा नहीं रहेगा। पीटीआई ने शफाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का दावा, कहा कि उम्मीद है इलेक्शन कमीशन अब केस मजीद नहीं लटकाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी वाज़ेह कर चुकी, कम अज कम 41 मेंबरान को तो पीटीआई का डिक्लेयर किया जाए। ये मुनासिब नहीं कि वो एक पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर बात करे और बाकियों को छोड़ दे। दानी पीटीआई और बुशा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में जमानत की दरख्वास्तों पर जल्द फैसले की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन ने वकील से कहा, आपकी दरख्वास्त पर कुछ देर बाद ऑर्डर कर देंगे। बुशा बीबी के वकील सलमान सफदर और FIA के तफ्तीशी अफसर अदालत में पेश। सिंध में मंकी पॉक्स का कोई केस नहीं। सूबाई वज़ीर सेहत अजरा अफजल पिचोहो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि 2 मुश्तबा केसेस थे, टेस्ट के बाद क्लियर कर दिए गए। कराची के मरकजी अस्पतालों की इमरजेंसी को ऑपरेट कर रहे हैं। अस्पतालों में हाजिरी भी बायोमेट्रिक कर रहे हैं। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक अमरीका को खदशात। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, पाकिस्तान हमारा तवील मुद्दती शराकतदार रहा है, लेकिन पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत नहीं करेंगे। अमरीका पेजर धमाकों में मुलव्विस है, न जानता है कि इसके पीछे कौन है। अमरीका भी डिवाइसेज में धमाकों की तहकीकात चाहता है। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान सिफारती सतह पर मसाइल का हल होना चाहिए। रूसी नायब वज़ीर आज़म आज 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। रूसी नायब वज़ीर आज़म के हमरा आला सतह का वफ़द भी होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और रूसी हममंसब के दरमियान कल बाज़ाब्ता मुज़ाकरात होंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बड़े बेटे मुर्तज़ा भुट्टो का 70वां यौम पैदाइश। मीर मुर्तज़ा भुट्टो पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप के बानी थे। मुर्तज़ा भुट्टो का नाम उनके दादा गुलाम मुर्तज़ा भुट्टो के नाम पर रखा गया। मुर्तज़ा भुट्टो 1993 में लाड़काना से रुकन असम्बली मुंतखब हुए। मकबूजा जम्मू कश्मीर में 1 दहाई बाद नाम नेहबाद इलेक्शन का पहला मरहला। 90 में से 24 नशिस्तों पर वोटिंग जारी। मोदी सरकार ने मकबूजा वादी को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया। 66 सीटों पर 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को इलेक्शन होगा। मजमूई तौर पर 219 उम्मीदवार मैदान में। बीजेपी, महबूबा मुफ्ती की जमात PDP और उमर अब्दुल्ला की जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान कांटे का मुकाबला मतवक्किल। लेबनान में पेजर धमाकों में वजीर के बेटे समेत 11 अफराद शहीद और 4000 के करीब जख्मी। लेबनानी हुकूमत और ईरान ने साइबर हमलों की जिम्मेदारी इसराइल पर आयद कर दी।
दोनों ममालिक का कहना है हिजबुल्लाह रहनुमाओं को निशाना बनाने के लिए हमलों की मंजूरी इसराइल ने दी। ईरान ने पेशर हमलों को इसराइल की दहशतगर्दाना कार्रवाई करार दे दिया। मेटा ने रूसी सरकारी मीडिया इदारों के लिए सर्विसेज मुअत्तल कर दी। गैर मुल्की मुदाखलत पर सरगर्मियों के बाद रूसी सरकारी मीडिया पर पाबंदी आयद कर दी गई। मेटा के मुताबिक RT न्यूज़ ने $10 लाख खुफिया तौर पर शेल कंपनियों के जरिए मुंतकिल किए। ये खती रकम सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल की गई। अमेरिका की 6 रियासतों में इलेक्शन अफसरान को मुश्तबा पैकेट मौसूल। FBI और पोस्टल इंस्पेक्शन सर्विस ने तहकीकात शुरू कर दी। नेब्रास्का, आयोवा, कांसास, टेनेसी, वार्मिंग और ओक्लाहोमा की रियासतें शामिल। खत भेजने वालों ने खुद को अमेरिकी बागियों को सफ़े हस्ती से मिटाने वाली फौज करार दिया। फैसलाबाद में जारी चैंपियंस लीग में आज मोहम्मद रिजवान की मार्कहोर्स और साउथ शकील की डॉल्फिन्स मद्दे मुकाबल। डॉल्फिन्स की दावत पर मार्कहोर्स की बैटिंग जारी। कामरान गुलाम और कप्तान मोहम्मद रिजवान की निस्फ सेंचुरियां शायकीन का जोशो जज्बा दीद ली। चैंपियन ट्रॉफी इंतजामात का जायजा लेने के लिए ICC वफ्द कराची पहुंच गया। नेशनल बैंक स्टेडियम का दौरा, सिक्योरिटी और दीगर अमूर का जायजा। ICC वफ्द की कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुलाकात होगी। वफ्द दौरे के बाद अपनी रिपोर्ट मुरतब करेगा। सीनियर अदाकारा जवेरिया अब्बासी ने शादी कर ली। अदाकारा ने निकाह की तस्वीर शेयर की। शोबिस शख्सियात और मद्दाहों की अदाकारों को मुबारकबाद और दुआएं। जवेरिया अब्बासी ने कारोबारी शख्सियत अदील हैदर से शादी की। कैंसर से लड़ती भारतीय अदाकारा हिना खान की रैंप पर वॉक। दुल्हन बनी बाहिम्मत अदाकारा ने फैशन शो में भारतीय लहंगे और ज्वेलरी पहनकर वॉक की। अदाकारा ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए खुद को बहादुर करार दिया। मायानाज अदाकारा शबाना आज़मी 74 बरस की हो गई। मद्दाहों की जानिब से सालगिरह मुबारकबाद के पैगामात। 1950 में भारत के शहर हैदराबाद दक्कन में पैदा हुई। फिल्म, TV और थिएटर की अदाकारा ने जो किरदार अदा किया उसे यादगार बना दिया। कैंसर से लड़ती भारतीय अदाकारा हिना खान की रैंप पर वॉक। दुल्हन बनी बाहिम्मत अदाकारा ने फैशन शो में भारतीय लहंगे और ज्वेलरी पहनकर वॉक की। अदाकारा ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए खुद को बहादुर करार दिया। मायानाज अदाकारा शबाना आज़मी 74 बरस की हो गई। मद्दाहों की जानिब से सालगिरह मुबारकबाद के पैगामात। 1950 में भारत के शहर हैदराबाद दक्कन में पैदा हुई। फिल्म, TV और थिएटर की अदाकारा ने जो किरदार अदा किया उसे यादगार बना दिया। और सुप्रीम कोर्ट में मुजवजा आईनी तरामीम के खिलाफ वकला की दरख्वास्त। वकला ने केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में सदा की गई कि बेंच तश्कील के लिए दरख्वास्त जजेस कमेटी के सामने रखी जाए।